राजकुमार और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज विधानसभा में है। इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज है। सभी प्रत्याशी, सभी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर तक दस्तक देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बार बरुराज का विधायक कौन होगा ये मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन इस बार हमारी मौजूदगी श्री रामपुर चौक पे है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे कि वोट देने का जो है कि इस बार का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे। इस बार हम लोग विकास के मुद्दा पर जो है सब वोट करेंगे ये। लेकिन देश के सरकार में, नरेंद्र मोदी के सरकार में विकास काफ़ी हुआ है। रोड, पुल, पुलिया, शिक्षा पर खर्च, लड़का सबको जो है छोट बच्चा को किताब, कॉपी, कलम, एजुकेशन करने वाला जैसे ग्रेजुएशन किया उसको 50,000 रुपया, लड़की अगर कर रही है जैसे इंटर तो उसको भी 25,000 रुपया मिल रहा है। हर तरह की सुविधा मिल रहा है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया हम लोगों का। उसके बाद लेकिन बरुराज में कई प्रत्याशी हैं। यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी है, वीआईपी के प्रत्याशी और जनसुराज भी अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतारा है। लेकिन इस बार का आप लोग का रुझान किसके तरफ? हम लोगों का रुझान एकदम बीजेपी के है, अरुण बाबू की तरफ है। और हम लोग 43 तीन प्रत्याशी है, तीन प्रत्याशी के बीच अरुण बाबू ही क्यों? अरुण बाबू इसलिए कि अच्छा है, सुंदर है और जनता के साथ उनका व्यवहार विचार सभी अच्छा है। माने मान सम्मान भी सभी लोग को देते हैं। बाल बुजुर्ग लड़कियां से सुंदरता मान सम्मान देते हैं। सुंदरता को देकर वोट करेंगे। रोड टूटल फूटल था, सारा रोड का भी काम कराया है। गांव में हमारे अथी नहीं जाता था, कोनो 4 चक्का नहीं जाता था, इतना पानी लगता था। आज पिच हो गया, सिरसिया में पिच हो गया। यही जन बगल में नरवाड़ा में जो है काशी छपड़ा में इतना पानी लगता था जिसमें पिच हो गया। आज़ादी से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर उनको नहीं किया जाएगा तो किसको किया जाएगा? अच्छा, चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चुनावी मुद्दा क्या है इस बार आपका? बहुत बढ़िया है। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? हम बीजेपी को करेंगे वोट। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास, जैसे हमारे जटोलिया पंचायत में सड़क बना, 4 ठो पक्की सड़क बनी है। उसके बाद आपको स्कूल का है, सब चीज़, बिजली फ्री हुआ है। तेजस्वी यादव के रीजन में भी तो जो है कि नौकरी दिया गया था टीचर लोगों को, ना किसी को नहीं मिला था। कहे थे किसी को नहीं मिला, एको आदमी को नहीं मिला, सब नीतीश जी की है। चलिए और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, युवा मतदाता भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दा बीजेपी सही है। बीजेपी मुद्दा क्या होगा? मुद्दा चुनावी मुद्दा विकास हो रहा है और क्या। यहाँ तो चीनी मिल काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। आपकी सरकार जो है कि इसको चालू करवाना नहीं करवा पाई है। चीनी मिल के अलावा और भी तो काम हो रहा है। फैक्ट्री भी तो लगा रही है छोट मोट। क्या काम हुआ है? क्या काम? अभी विकास तो हो ही रही है। अब एक बार तो कोई नहीं कर देगा। क्या तेजस्वी यादव आएंगे तो 2 साल में या 2 महीने में पूरा थोड़ी कर देंगे। बरुराज विधानसभा बहुत बढ़िया। बरुराज विधानसभा में आप लोग का रुझान किसके तरफ है? अभी तो अरुण कुमार सिंह। आखिर क्यों? बहुत सारे प्रत्याशी हैं यहाँ पे। क्योंकि हमको देखिए, हम लोगों को अरुण सिंह से मतलब नहीं है, बीजेपी से मतलब। अच्छा, ऑलरेडी बीजेपी से मतलब है क्योंकि ये नीतीश कुमार से हम लोग को मतलब है। ये लोग से चलने वाला है नहीं, तेजस्वी यादव नहीं चला पाएंगे बिहार में। चलिए यहाँ पे और बहुत सारे मतदाता भी हैं और एक यहाँ पे चचा हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा आप लोग का? हम लोगों का चुनावी मुद्दा है 2025 फिर से नीतीश। आखिर क्यों क्यों क्यों? इससे बेहतर कोई मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्यति न हुआ न होगा। आखिर नीतीश कुमार क्या कर दिए बिहार के लिए? नीतीश कुमार ये झाझा नदी है ना, ये उसे गहरा में से निकाल करके धरातल पर हम लोगों को रख दिया। नदी से नुकसान भी पहले हुआ करता था क्या? ये जो पहले नदी था उससे नुकसान भी हुआ? हाँ, नुकसान होता ना। नदी लाभ किसको देता है? इस बार जो है कि बरुराज का रुझान कहाँ होगा, किसके तरफ है? अरुण कुमार सिंह की तरफ। यहाँ तो बहुत सारे प्रत्याशी है, पूर्व विधायक जी के सुपुत्र भी हैं। प्रत्याशी उस लायक है नहीं जो बरुराज विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। कल तो मुजफ्फरपुर वाले शशि बाबू थे, चले गए। करने वाले ब्रिज किशोर सिंह थे, चले गए। अब जो प्रत्याशी बचा है उसमें एक अकेला बरुराज विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने किया। कल यहाँ प्रशांत किशोर भी आए थे और वो अपने जीत का दावा ठोक करके गए हैं रोड शो के दौरान। प्रशांत किशोर को इस बार यहाँ की जनता किस नजरिए से देख रही है? प्रशांत किशोर को एगो टाए फीस वाला नजरिया है हमारे विधानसभा में। चलिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। किशोर का कोई प्रभाव हमारे क्षेत्र में नहीं। आपका क्या चुनावी मुद्दा होगा इस बार? हमारा बीजेपी, नीतीश कुमार। क्या है?
चुनावी मुद्दा है डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अरुण सिंह, हाँ अरुण सिंह क्यों? सब समाज में बैठते हैं, बढ़िया काम करते हैं, मिलते हैं, सब गली गली घूमते हैं। तो यहाँ लगातार जो है मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। सभी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चचा और हैं। इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनाव मुद्दा वही रहेगा कि आपने कई बार पूछ दिया कि अरुण सिंह के क्यों। हाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये बात आपने पूछा, कोई नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। पूरे विधानसभा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे मतलब शांति प्रिय, सबसे काम करने वाला शांत व्यक्ति जो है, जिसका नाम अरुण कुमार सिंह है, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। जो अरुण कुमार सिंह में अभी जो भीतर छिपा हुआ है, बाहर जो निकला है, उतना सुंदर कोई विधायक है ही नहीं। इसलिए जितना समूह जो है अरुण कुमार सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो ही कर दिया, पूरे विदेश खुश है। तो भारत है, हम लोग भारतवासी हैं। लेकिन यहाँ विपक्ष ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार का जो है कि मानसिक संतुलन जो है अपना खो बैठे हैं, विपक्ष का। हाँ, तो कहे होंगे, इसलिए प्रशांत किशोर के बड़ाई मैं कर रहा हूँ कि वो कहे कि पूरे नौजवान को आगे बढ़ा देंगे, आप प्लान दूसरे जगह से पूरे बिहार में कर देंगे। आप किसी से 10 करोड़, किसी से 5 करोड़ करके, हमारे बगल के एगो साहू जी थे, गुप्ता जी, उनको 3 साल से रखे। आप 25 लाख रुपया खर्चा करा के 15 लाख दूसरे 10 करोड़ दूसरे से लेकर उनको टिकट दे दिया। प्रशांत किशोर का यही काम है। प्रशांत किशोर गुप्ता जी क्या किए थे? गुप्ता जी क्या किए थे? क्या नाम है पूरा उनका? गुप्ता जी यहाँ बहुत 2500 लाख खर्चा कर दिए। इसलिए खर्चा किए थे? जनता में यहाँ विकास के लिए हम जीतेंगे, किस पार्टी से करेंगे। वही प्रशांत किशोर जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। उनको टिकट दिया गया? नहीं टिकट दिया गया। आखिर क्यों? टिकट बेच लिया गया पैसा के चलते। प्रशांत किशोर कैसे कह सकते हैं कि टिकट को बेच दिया गया? हम जान रहे हैं। चलिए सुनिए ना, बीजेपी के 2 बार हम जिला के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए, नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए। यहाँ पे प्रशांत किशोर अपना दूसरे प्रत्याशी हीरालाल खाड़िया को भी उतारे हैं, तो उनको भी तो लोग जो है कि समर्थन दे। फिर तो आप आ सकते हैं ना। मेरा समर्थन जो है बीजेपी में, राजपूत, ब्राह्मण, भूइहार, कायत, कुर्मी, कोयरी, आप बनिया, दूसरा आधा बकिए सब में से है। हम कहीं वोट में हम सरकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ बरुराज विधानसभा में जो है कि ब्रह्मर्षि समाज जो है कि वीआईपी को समर्थन देने की बात कर रही है। नहीं, ऐसा सब झूठ बात है। ऐसा हम जान रहे हैं, ऐसा बात है नहीं। ब्रह्मर्षि समाज जो है मोदी के छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। चलिए यहाँ पे और सारे भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, इस बार चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा विकास है, और विकास इस सरकार में हुआ है, और इसी विकास को देखते हुए सब हम लोग कहते हैं इसी सरकार से और विकास होगा। इस शासन में हम लोग फिर इसी सरकार को रखें। क्या विकास हुआ है यार? पुलिया बहुत दिक्कत था आने जाने में लोग को। पुलिया बना, उसके बाद रोड बना, उसके बाद आपको मकान बना है, और शिक्षा में भी स्कूल। अच्छा, बरुराज के निवासी हैं आप। बरुराज में इस बार क्या रुझान है? किस आप लोग जो है वोट करेंगे, किसके तरफ जो है कि ज़्यादा चांस है? रुझान तो आपको महागठबंधन के बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार का यहाँ। चलिए, और सारे बहुत सारे यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा वोटर हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस बार क्या स्थिति है? किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे को लेकर के वोट। क्या विकास हुआ? बहुत सारी हमारे यहाँ चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। चलिए, और भी यहाँ एक युवा है और इनसे भी हम बात करेंगे। इस बार क्या चुनावी मुद्दा है आप लोग का? विकास को लेके है। विकास क्या विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत सारा विकास हुआ है। बरुराज में क्या स्थिति रहेगा? बीजेपी का फिर से सरकार रहेगा। बीजेपी ही क्यों? यहाँ तो वीआईपी भी दिग्गज प्रत्याशी को उतारा है, जनसुराज भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। बीजेपी के सामने कोई नहीं है, सिर्फ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बरुराज विधानसभा में इस बार जो है कि कांटे की टक्कर है। कोई टक्कर नहीं है। कौन है आगे यहाँ पे? अरुण सिंह। कोई टक्कर नहीं। कैसे कह सकते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे कह सकते हैं? एक तरफा वोटिंग है। आप बीजेपी के नेता हैं? नहीं, कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप?
हम तो अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं और एक युवा भी है। आपका इस बार क्या मुद्दा है? विकास का और क्या, विकास का जी। इतना सुंदर रोड बन गया। हाँ। और लेकिन यहाँ पर अपराध भी बहुत हो रहा है। नहीं, यहाँ पे कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं है, ये सब हवा पानी है लोग का। हवा पानी है। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? अरुण कुमार सिंह क्यों? अरुण सिंह है क्यों? बहुत सारे प्रत्याशी नहीं, हैं। हम अरुण कुमार सिंह बहुत अच्छा है। सड़क देख रहे हैं कितना अच्छा हो गया है, क्या मतलब इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत समाज के लोग यहाँ विरोध भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ है, वो सब हवा पानी में है, कुछ नहीं हवा है। पानी में हाँ। है। चलिए, और भी कुछ बहुत नहीं है, सारे सब यहाँ पे हवा वक्ता है और इनसे भी जान क्या स्थिति है भैया इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? बहुत अच्छी स्थिति है अभी। चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा विकास है और सबका विकास, सबका भलाई, यही है हमारी। आप जो है कि इस बार किसके, एनडीए के साथ में है या एनडीए के साथ? युवा नेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के साथ है? किसके नहीं, साथ? एनडीए के साथ है। तेजस्वी के साथ क्यों नहीं है? नहीं, तेजस्वी के साथ नहीं है। तेजस्वी यादव तो अपने आप को युवा नेता बता रहे हैं। नहीं, हम तेजस्वी के साथ नहीं है। और यहाँ प्रशांत किशोर भी युवाओं का जो है कि बहुत बड़ा फैन ने अपने आप को नेता बता करके प्रत्याशी उतारे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर को क्यों नहीं? नहीं, उनके साथ कभी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आपका क्या इस बार ये रहेगा? क्या आप लोग माने किसके तरफ जा रहे हैं इस बार? हम बीजेपी के साथ। क्या नाम हो आपका? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु जी, इस बार ये चीज़ कहा जा रहा है कि ब्रह्मर्षि समाज के लोग जो है कि महागठबंधन के समर्थन में है, लेकिन आपको क्या लगता है आपके विधानसभा के लोग जो है कि कहाँ हैं? एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ हैं। और एक सैलून में भी और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बार कहाँ आए हैं आप? कहाँ आए हुए हैं? दाढ़ी बनवाने? दाढ़ी बनाना है। अच्छा, क्या इस बार लगता है मुद्दा क्या होगा चुनावी आप लोग? यहाँ का तो हमें इस क्षेत्र का नहीं है, इसको यहाँ का बिहार का क्या स्थिति है? बिहार का स्थिति है आपको मोदी जी का। मोदी जी का? जी। कहाँ घर है आपका? मेरा पड़ेगा काजी मोहम्मदपुर मकान। काजी मोहम्मदपुर। बिहार में किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार को। जी। आपका क्या स्थिति है इस बार, किस चुनावी मुद्दा क्या है आप लोग का? अरुण बाबू का है। यहाँ बरुराज? गुरुनाथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा सुदेश ठाकुर। सुधीर ठाकुर जी, यहाँ तो आपके समाज के लोग जो है कि नाई समाज के लोग जो है कि महागठबंधन के साथ देने की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपका समर्थन अरुण सिंह को क्यों? वो बहुत विकास के काम किए हैं। अरुण सिंह विकास किए हैं? क्या क्या किए हैं? बहुत सा मैंने नाला उला सब बनाए हैं, रोड बनाए हैं, इंदिरा आवास दिए हैं। 400 से 1100 हो तो गया। आपने सुना है कि इस बार जो है कि यहाँ के युवा, यहाँ के जो मतदाता है एनडीए के तरफ जो है अपनी रुझान को ले जा रहे हैं। यहाँ पे एक और भी शख्स हैं। सुनिए सुनिए, क्या स्थिति है इस बार की चुनावी मुद्दा क्या आपका हो? चुनाव मुद्दा अभी जो है, सबसे पहले बात है कि हमारे जो विधानसभा है, हाँ। इसमें विकास हो रहा है, ठीक है, और विकास के कारण ही हम लोग अरुण बाबू को वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रंजन कुमार शाह हुआ, जो मैं जटोलिया पंचायत के वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा। नंबर 13 के वार्ड सदस्य हूँ। यहाँ तो बहुत सारे प्रत्याशी भी है। बहुत है। प्रशांत किशोर भी आए हुए हैं, अपने प्रत्याशी को उतारे हैं। प्रशांत किशोर को क्यों नहीं? वो तो चोर हैं। कैसे चोर कर सकते हैं आप? ऐसे कि हमारे जटोलिया पंचायत के एक व्यक्ति हैं। अच्छा। जो प्रशांत किशोर के साथ में 3 साल से उनके आगे पीछे करते थे, क्योंकि उनका रुपया भी बहुत खर्चा हुआ। तो सोच रहे थे कि उस पार्टी में हम जुड़े, अपने वैश्य समाज को आगे लेके जाएं, कि प्रशांत किशोर ने 3 साल घुमाने के बाद उनको जो है टिकट भी नहीं दिया, और उसके बाद में जब ये पहुँचे तो दूसरे से 10 करोड़ में शायद उनको टिकट दे दिया गया। नतीजा है कि हमारे जो गुप्ता जी हैं निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या नाम है उस गुप्ता जी का? अवधेश गुप्ता जी। और कैसे कह सकते हैं कि अवधेश गुप्ता को जो है कि टिकट नहीं दिया गया और दूसरे से 10 करोड़ में बेचा गया? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अवधेश गुप्ता को वहाँ से जो गए थे, वहाँ पर अंदर नहीं बुलाया गया, बाहर से कह दिया गया कि आपको बुलाया जाएगा, पर इनको ना बुलाकर किसी और को टिकट दिया गया। आप लोग का रुझान क्या है, तेजस्वी या नीतीश? नीतीश। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। चलिए, आपने सुना है कि इस बार भी फिर से युवाओं की जो है कि डिमांड 25 में यानी कि नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन अगला बरुराज विधानसभा का बादशाह कौन होगा ये कहना मुश्किल है। चुनावी